लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 72 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पद्मा का खत पाकर जुगनू एकदम असंयत हो गया। पत्र में लिखा था, तुमने कहा था कि मैं तुम पर विपत्ति के दिनों में भरोसा रखूं, सो अब वो घड़ी आन पहुंची। बस तुम अब चले ही आओ कि उन भयंकर घड़ियों में मैं अकेली न रहूं। रात दिन की असह्य यंत्रणा झेलते झेलते मेरी सारी शक्ति और साहस खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हारे ही आश्रय हूं। जगन, मेरे पति का न कोई परिवार है न मित्र। धरती और आसमान पर मेरे जो कुछ भी हो तुम ही हो। पत्र का एक एक अक्षर दर्द की तड़प से भरा हुआ था। ये एक असहाय अबला स्त्री की पुकार ही केवल न थी, एक प्रेम भिक्षुणी की प्रेम भिक्षा थी। चाहे जो कुछ भी हो, जुगनू में चाहे भी जितनी उद्दाम वासना थी, पर पद्मा देवी के प्रति उसका प्रेमातिरेक कम न था। ये संभव ही न था कि वो पद्मा के इस आर्तनाद को सुना अनसुना कर दे। वो सब काम छोड़ छाड़ कर उसी रात मसूरी को चल दिया। चलती बार उसने रवानगी का यद्यपि तार दिया था, परंतु उसे लेने बस अड्डे पर कोई नहीं आया था। कुली साथ लेकर वो चल दिया। हैप्पी वैली पर एक एकांत टेकरी पर एक छोटा सा कॉटेज था, जहां पद्मा शोभाराम को लेकर ठहरी थी। एक पहाड़ी नौकर उसने यहीं रख लिया था। बहुत खोज जांच करता हुआ जब जुगनू वहां पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा देख उसके मन में सिहरन पैदा हो गई। एक भीत की आशंका ने उसे घेर लिया। न जाने उसे क्या अशुभ समाचार सुनने और भयानक दृश्य देखने को मिले। अंततः वो कॉटेज के द्वार पर जा पहुंचा। द्वार भीतर से बंद था। आवाज लगाने पर पद्मा बाहर आई। उफ! पद्मा का ये रूप बड़ा अद्भुत था। बिखरे हुए बाल जिनमें महीनों से कंघा नहीं किया गया था, सूखा हुआ मुंह जिस पर रक्त की एक बूंद भी नहीं, लापरवाही से शरीर पर लिपटे हुए मलिन वस्त्र, फटी फटी उन्मादनी जैसी दृष्टि, रक्तहीन सफेद सूखे होंठ। ये सब देखकर जुगनू को काठ मार गया। उसने कुछ कहना चाहा पर उसका कंठ न फूटा। पद्मा पागल की तरह उसे देखती खड़ी रही। फिर वो धाड़ मारकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर गई। आवाज सुनकर पहाड़ी नौकर दौड़ा हुआ बाहर आया। दोनों ने मिलकर पद्मा को बिछौने पर जा सुलाया। पद्मा बेहोश पड़ी रही, परंतु थोड़ी ही देर में उसकी बेहोशी दूर हुई। पहले उसने आंखें फाड़कर जुगनू की ओर देखा, फिर वो मुंह फेर कर फपक फपक कर रो उठी। उसकी आंखों से गंगा जमुना की धार बह चली, अनवरत धार जिसका न आदि था न अंत। जुगनू अब भी एक शब्द न बोल सका। वो घटना समझ गया था और एकाध बात सांत्वना की कहना चाह रहा था, पर उसके हलक से बात फूटती ही न थी। वो चुपचाप पद्मा का माथा सहलाने लगा। बहुत देर तक सब कोई यों ही चुपचाप नीरव रहे। अंत में जुगनू ने नौकर की ओर देखकर कहा, कब? कल तीसरे पहर। फिर उसने कुछ ठहर कर कहा, बीबी जी ने 3 दिन से पानी की बूंद भी नहीं ली है, उन्हें कुछ खिला पिला दीजिए। जुगनू ने भर्राए स्वर से कहा, घर में कुछ है? दूध है, मैं अभी गर्म किए लाता हूं। नौकर जल्दी ही एक प्याले में दूध ले आया। जुगनू ने कहा, पद्मा रानी, जिसे जाना था वो चला गया। जिन्हें रहना है वे रहेंगे। जीवन भी एक विकट संग्राम है, इसमें हमें हारना नहीं है, जीतना है। लो, जरा सा दूध पी लो। परंतु पद्मा का रोना नहीं रुक रहा था। वो मुंह में कपड़ा ठूंस कर बिलख रही थी। जुगनू ने कहा, इस तरह दुखी होने से क्या मरा आदमी आ जाएगा? फिर उसने सहमते हुए एक खास लहजे में कहा, जाने वाला चला गया और आने वाला आ गया। लो, दूध पी लो। एक बार क्षण भर को पद्मा ने सूजी हुई और लाल लाल आंखों से जुगनू की ओर देखा। कुछ कहने के लिए उसके होंठ हिले, परंतु इसी समय जुगनू ने उसे हाथों का सहारा देकर ऊपर उठाया और दूध का प्याला उसके मुंह से लगाते हुए कहा, पद्मा, तुम जगन को मरा ही देखो जो दूध न पियो। पद्मा ने दूध पी लिया। वो उठकर बैठ गई। आंसू उसने पोंछ डाले। जुगनू ने कहा, तुमने खत क्यों लिखा? तार क्यों नहीं दिया? उन्होंने नहीं देने दिया। खत भी मैंने उनसे छिपा कर लिखा था। कैसे अफसोस की बात है, आखिर मैं उन्हें देख भी न सका। एक बार जुगनू की आंखों में अपनी जीवन घटनाएं तथा अपने पर किए गए शोभाराम के उपकार सिनेमा के चलचित्र की भांति घूम गए। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। पद्मा ने देखा तो कहा, अब तुम क्यों रोते हो? ठीक है, हमें रोना नहीं चाहिए, रोने से कोई लाभ नहीं है, जुगनू ने कहा। फिर कुछ रुक कर पूछा, उन्होंने कुछ अंतिम इच्छा प्रकट की थी?
कुछ नहीं, मरने के 2 दिन पूर्व ही से उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। सिर्फ मेरी ओर देखते और आंसू बहाते थे, पर होश उन्हें अंत तक रहा। पुण्यात्मा जीव थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन पद्मा, अब तुम्हें सब्र करना होगा। हाँ, सब्र ही करना होगा। पद्मा देवी ने ठंडी सांस खींची। नौकर चाय ले आया, पर जुगनू ने उसकी ओर देखा तक नहीं। पद्मा ने सूखे कंठ से कहा, एक प्याला चाय पी लो और मुझे बताओ मैं क्या करूं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जगह तो बड़ी सुनसान है, यहां तुम अकेली नहीं रह सकती। क्या तुम मुझे यहां छोड़ जाओगे? पद्मा ने भरे कंठ से कहा, हम अभी सब बातों पर विचार कर लेंगे, परंतु अभी तो ये आवश्यक है कि यहां से हम चल दें। नहीं, अशौच जब तक है मैं कहीं न जाऊंगी। बड़ी मुश्किल है, परंतु मैं तो अधिक देर तक ठहर नहीं सकता। तो मैं अकेली ही रहूंगी। परंतु यहां मसूरी ही में बस्ती के भीतर कोई बंगला ले लिया जाए तो कैसा रहे? अशौच तक तो मैं यहीं रहूंगी। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसी हालत में मुझे भी मजबूरन रहना होगा। तुम्हें इस हालत में मैं यहां अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अभी कुछ महीने, कम से कम गर्मी भर तुम मसूरी ही में रहो। मैं बंगले का प्रबंध कर दूंगा। इसके बाद आगे की बातों पर विचार कर लिया जाएगा, जैसा तुम ठीक समझो। पद्मा ने एक विचित्र दृष्टि से जुगनू की तरफ देखा और आंखें नीची कर लीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 72, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।